रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा हमला। रात भर में मॉस्को पर 600 ड्रोन दाग दिए। मॉस्को के करीब रूसी ऑनलाइन रिटेलर के गोदाम में आग भड़क उठी। रूसी हुकाम के मुताबिक 201 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। रूसी फौज के भी यूक्रेन पर हमले। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों में एक खातून हलाक और 7 अफराद जख्मी हुए। रूसी हमलों के बाद यमन के अलमुखा बंदरगाह पर ऑपरेशन मुअत्तल हो गए। डायरेक्टर बंदरगाह ने बताया कि अलमुखा बंदरगाह ने हालिया हमलों के बाद तिजारती और बहरी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। हमलों के दौरान बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में 7 अफराद हलाक और तकरीबन $16 मिलियन का नुकसान हुआ। अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए चीन पर आलमी नेटवर्क इस्तेमाल करके तिजारती धोखाधड़ी का इल्जाम। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी अशिया भारत, इसराइल, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, तुर्की, जापान और मलेशिया समेत 40 से ज़ायद ममालिक के जरिए अमेरिका लाई जाती हैं ताकि टैरिफ से बचा जा सके। पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। चीन ने अमेरिकी इल्जाम मुस्तरद कर दिए। कहा, टैरिफ और तिजारती जंगें फातह पैदा नहीं करती। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तस्दीक की है कि मक्का मुआहदे में मिस्र को भी शामिल किया जा सकता है। बोले, हमारी तरजीह यूरोपीय यूनियन नहीं है। यूरोप वो है जो नाकामी से दो चार होता है। कतर ने ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने की तरदीद कर दी। कतरी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि ईरानी पायलट्स ने रवां साल कतरी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की थी। इमदादी टीमों ने एक पायलट की बाक़ियात दरियाफ्त की थी। ईरान ने कतर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने ईरान के 3 पायलटों को हिरासत में रखा हुआ और कतरी तर्ज अमल जंगी कैदियों से मुतालिक जेनेवा कन्वेंशन और दीगर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाक़र ज़ादा ने रेड क्रॉस को ख़त भेजा था। आबनाए होर्मुज़ ईरान का नाकाबिले तकसीम हिस्सा है। ईरान के इलाकाई या सरहदी हिस्से में किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसनी का ट्रंप के बयानात पर जवाब। कहा, सियासत और जंग दोनों ही में ट्रंप शिकस्त खोर्दा हैं। फजूल बातों और शेखियाँ भिगा कर वो अपने मुतनफ़्फ़र जहन को तस्कीन देते हैं। जो काम अरबों डॉलर के जहाज़ नहीं कर सके वो सोशल मीडिया या तकरीर से भी नहीं हो सकते। हमें उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस रियासत में जिनकी हुकूमत थी, जिनका वज़ीर आज़म था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहाँ दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। कि हमें 2 राउंड में, पहले 2 राउंड में फतह हो गई, 2 फेजेस में फतह हो गई है। अगर हमने डिलीवर ना किया तो फिर मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर के लोग नाराज़ हो जाएंगे और उनकी फिर नाराज़गी की वजह जो है वो माकूल है। उस पर कोई हमें फिर जो है अपनी गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। सियासत में मुखालिफत होती है, लेकिन सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का पीपल्स पार्टी को पैगाम। कहा, उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी से शिकायत का मौका मिलेगा। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म था। माजी में आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अवामी उमंगों पर पूरी न उतर सकी। मरी में मुस्लिम लीग नून का इजलास। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के लिए नामों पर गौर। नवाज शरीफ ने कहा, इंतखाबात के पहले 2 मरहलों में ही मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत मिल गई। अब अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाने की गुंजाइश नहीं है। अब अगर कारकर्दगी ना दिखाई तो लोगों की नाराज़गी सही होगी। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आज़ाद कश्मीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जारी करने की भी हिदायत। कहा, जिस तरह पंजाब को बदला इसी तरह आज़ाद कश्मीर को भी बदलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। मुल्क आगे जा रहा है। जहाँ तक वो जीत गए गिलगित बल्तिस्तान पे, वहाँ धांधली के इल्जामात नहीं लगे। जहाँ पे वो हारे वहाँ पर धांधली के इल्जामात लगे। सड़कों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते थे कि 17 साल से अपनी हुकूमत है, एक सड़क ऐसी नहीं है जिसपे
स्मूथली गाड़ी चल सके। सड़कें टूटी हुई हैं, अगर अपने पास बसेस हैं नहीं, लोगों को नहीं दी हुई, और अगर हैं भी तो टूटी फूटी बसेस हैं। सफाई के निज़ाम का वो वादा इसलिए नहीं कर सकते थे कि पूरा जो उनका सूबा जहां उनकी हुकूमत है वो गंद से अटा पड़ा है। जीत गए तो ठीक, हार गए तो धांधली। मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को निशाने पर रख लिया। नून लीग के इजलास से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी गिलगित में जीत गई, वहां वो धांधली का इल्जाम नहीं लगा रही। जहां हारी वहां इल्जामात लगा रही है। उनके पास कश्मीर में देने के लिए कुछ था ही नहीं। सड़कों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते कि 17 साल से उनकी जहां हुकूमत है वहां सड़कें टूटी हुई हैं। बसों का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते, उन्होंने अपने लोगों को बसें नहीं दी। सफाई के निजाम का वादा वो इसलिए नहीं कर सकते कि उनके पूरे सूबे में कचरे के ढेर लगे हैं। आज़ाद कश्मीर में सदर, वजीर आजम, पुलिस, इंतजामिया और अमला उनका अपना था। धांधली के इल्जाम किसी और पर लगाने से पहले थोड़ा लॉजिक का ख्याल रखना चाहिए। नून लीग को कमजोर कहने वालों को जवाब मिल गया है। किसी एक जमात का मुस्तकबिल रोशन है तो वो नून लीग है। जदीद पाकिस्तान का एक ही बानी है और वो है नवाज शरीफ। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज तारीख में फॉर्म 47+ के नाम से याद रखे जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानात पर रद्द अमल। कहा, मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर तारीखी धांधली के जरिए खैराती मैंडेट हासिल किया है। अवाम ने 2024 की तरह 2026 में भी मुस्लिम लीग नून को मुस्तरद किया। जाली मैंडेट के जरिए गैर कानूनी हुकूमत तो बनाई जा सकती है, अवाम में मकबूलियत और हकीकी अवामी हिमायत हासिल नहीं की जा सकती। नवाज शरीफ को पीपल्स पार्टी से शिकवा करने से पहले देखना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर में मौजूदा हालात किस तरह पैदा हुए। शर्जील मेमन ने यह भी कहा कि मरियम नवाज की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का मवाजना करना दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी ने जहां अवाम का मैंडेट तस्लीम किया वहां इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात पर अपने मौक़िफ़ का इजहार भी किया। जमहूरियत के नाम पर धांधली या अवामी मैंडेट पर असरअंदाज होने को कबूल नहीं किया जा सकता। किसी इंतखाबी अमल पर संजीदा सवालात उठें तो उन्हें शफाफ और गैर जानिबदार तरीके से हल किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुक़्तदरा ने अभी तक हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की, ना ही ये मामला अभी तक काबीना या पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सना का कहना था कि जो वफाकी वज़रा नए सूबों का क़याम चाहते हैं वो कोई फार्मूला तहरीरी शक्ल में सामने रखें। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग के 2 हलकों में 23 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बाग LA-16 पर नून लीग के सरदार मीर अकबर खान और LA-15 पर पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर कामयाब करार पाए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने LA-14 बाग से अवामी दस्तोबाजू के साजिद इकबाल और LA-17 हवेली से पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौड़ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैरपुर में PS30 की खाली नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज़। हल्के में इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। नशस्त पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली नईम खदल के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी के असफंदियार खदल समेत 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। रेंजर्स और CTD की कराची के इलाके जैकब लाइन में कार्रवाई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द को गिरफ्तार करके असलहा और बारूद भी बरामद कर लिया। और डार्विन में ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरे इनिंग्स में 284 रन बनाकर आउट हो गई। बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच की तारीखी जीत के लिए 57 रन का हदफ मिला है। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 426 रन बनाए थे।